चलिए आज राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता की कहानी को समझते हैं जिनकी विरासत किसी एक धर्म के दायरे में नहीं सिमटती। उनकी कहानी दरअसल एकता और शक्ति की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। आइए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब देखिए, ये कोई दो अलग अलग लोग नहीं हैं, ये एक ही संत के दो रूप हैं। हिंदू उन्हें बाबा रामदेव के नाम से पूछते हैं, तो वहीं मुस्लिम उन्हें राम शाह पीर कहकर इज्जत देते हैं। और बस यही बात उनकी पूरी कहानी का, कह सकते हैं, सार है। सभी समुदायों का सद्भाव। तो चलिए सबसे पहले इसी अनोखी पहचान को और करीब से जानते हैं हमारे पहले हिस्से में, एक देवता दो ना। और पता है, यही जो दोहरी श्रद्धा है, मतलब कि दो बड़े धर्मों ने एक साथ पूजते हैं, यही बात बाबा रामदेव जी को राजस्थान की संस्कृति में एक बहुत बहुत ही खास जगह देती है। वो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के एक जीते जागते प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर कौन थे बाबा रामदेव जी? आइए उनके जीवन के दौर को समझते हैं, ताकि इस महान शख्सियत को एक समय और स्थान दे सकें। उनका जीवन शुरू होता है संवत 1409 में, यानी आज के कैलेंडर के हिसाब से साल 1352 ईस्वी। उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव में हुआ, और फिर संवत 1442 यानी 1458 ईस्वी में उन्होंने रामदेवरा में जीवित समाधि ले ली। वो तंवर वंश के राजपूत थे। उनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मैणादे था। उनके एक बड़े भाई थे विरमदेव, और उनका विवाह अमरकोट की राजकुमारी नेतरदे के साथ हुआ था। ये सब जानकारी उनकी जो दिव्य कहानी है ना, उसे एक मानवीय पहलू भी देती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हिंदू मान्यता में उनका दर्जा और भी बड़ा है। उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, और माना जाता है कि उनकी जो सारी चमत्कारी शक्तियां थीं, वो इसी वजह से थी। तो आप बात करते हैं उनकी मिशन की, जो बड़ा दिलचस्प था। ये सिर्फ चमत्कार नहीं थे, बल्कि समाज को बदलने की एक कोशिश भी थी। मतलब दिव्य काम और सामाजिक सुधार का एक अनोखा संगम। उनके चमत्कारों में जो सबसे मशहूर किस्सा है, वो है भैरव नाम के एक राक्षस का वध। कहते हैं कि उन्होंने अपने दम पर उस पूरे इलाके को भैरव के आतंक से आज़ाद करवाया था, और इसी घटना ने उन्हें लोगों का रक्षक बना दिया। और देखिए, जहां एक तरफ उनकी ऐसी दिव्य शक्तियां थीं, वहीं दूसरी तरफ वो जमीन से जुड़े एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने उस जमाने में छुआछूत जैसी बुराई को खत्म करने के लिए कमाड़िया पंथ की शुरुआत की थी। सोचिए, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। तो उनके जाने के सैकड़ों साल बाद भी उनकी विरासत आज भी जिंदा है और फल फूल रही है। कैसे? चलिए देखते हैं। आज उनकी पूजा का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वो है जैसलमेर जिले में रामदेवरा, जिसे रुणीचा के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पवित्र जगह है जहां उन्होंने अपनी जीवित समाधि ली थी। रामदेवरा में ही एक बहुत खास जगह है, पर्चा बावड़ी। अब ये पर्चा क्या है? असल में वहां की भाषा में चमत्कार को पर्चा देना कहते हैं। तो ये बावड़ी एक तरह से उनके चमत्कारों का जीता जागता सबूत मानी जाती है। और हर साल उनके सम्मान में यहाँ जो मेला लगता है, उसकी भव्यता का अंदाजा बस इसी एक बात से लगाया जा सकता है। उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और ये कोई एक दो दिन का मेला नहीं है, पूरे 10 दिन तक। जी हाँ, भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये भव्य मेला चलता है, और देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो ये थी बाबा रामदेव जी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में जब समाज में अक्सर बंटवारे की बातें ज्यादा सुनाई देती हैं, तब एकता के ऐसे प्रतीकों की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, इस पर सोचना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।